थैंक यू। अच्छा, मुझे तो लगा कि चुप ही नहीं होंगे। सबसे पहले दोस्तों आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। अपने सभी गुरुजनों का हाथ जोड़ करके नमन इस ज़िंदगी के लिए, क्योंकि दोस्तों माँ बाप ने तो ज़िंदगी दी थी, ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी थी, लेकिन उस ज़िंदगी को हसीन अगर किसी ने बनाया है तो ये मेरे आदर्श, मेरे मार्गदर्शक लोगों ने बनाया है। वरना दोस्तों मैं था क्या, उम्र कुल मिला जुला के 24 साल, वजन 57 किलो। थैंक यू। थैंक यू। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी मेरे सारे गुरुजन मेरे को बच्चा ही मानते हैं, और ये रियलिटी दोस्तों ये उनका बड़प्पन है। क्योंकि बोलते हैं ना कि माँ बाप के आईने और गुरु के आँख ऐसे, माँ बाप के आँख और गुरु के आँख ऐसे होते हैं जिनकी नज़र में कभी जो बच्चे हैं वो बूढ़े नहीं होते। थैंक यू। नाम बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ब्लू डायमंड बन गए तो नाम बताना पड़े तो भाई ब्लू डायमंड बनने का फायदा नहीं है। ऐसे नो? तो अगर आप चाहते हैं कि नाम ना बताना पड़े तो ब्लू डायमंड बनना चाहिए। दोस्तों कहानी कुछ सेम है जैसा सर ने बताया, अविनाश सर ने। आज अगर मैं रियलिटी बोल रहा हूँ थैंक यू, थोड़ी हिम्मत मिल जाती है। तो दोस्तों अगर सर ना होते तो शायद मैं आज यहाँ ना होता, इस बिजनेस में ना होता। कहानी बिल्कुल सेम है जैसा सर ने बताया। स्ट्रगल सेम स्ट्रगल था और बिजनेस में आने की चाहत थी। मुझे आज भी दिन याद आता है दोस्तों, 8/6/2016 मेरी ज़िंदगी में एक बदलाव का दिन मैं बोलूँ उसको तो शायद गलत नहीं होगा। उस दिन मैंने दोस्तों एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस का प्लान समझा था। दोस्तों रात के तकरीबन 2:30 बजे थे और मुझे याद है हमारे सभी गुरुजन श्री महिपाल सर, श्री शिव कुमार सर, श्री अमित दुबे सर, श्री आदित्य सर के साथ में हमने बैठ करके डिस्कशन किया। और शायद अगर गुरुदेव को याद हो तो शायद सबसे पहला व्यक्ति था जो एस्क्लेपियस का प्लान देखने के बाद हाँ बोला था कि भैया करना है। सबसे पहला व्यक्ति मैं ही था। क्यों था उसके पीछे दोस्तों मैं वजह बताता हूँ। क्योंकि तंग आ चुका था अपनी ज़िंदगी से, तंग आ चुका था अपने परिवार की तकलीफ़ों को देख करके। क्योंकि ज़िंदगी में क्या हमने किया, मेरे पिताजी ने हमें बहुत कुछ दिया, जितना वो दे सकते थे उससे ज़्यादा उन्होंने देने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों हालत बिल्कुल सेम थी। 6,000 रुपये महीने कमाते थे पिताजी। परिवार की स्थिति ऐसी ही थी जैसा सर ने बताया कि भाई छोटे भाई को इंग्लिश मीडियम से उठा करके हिंदी मीडियम में डाल दिया तो वो मैं ही था जो कि इंग्लिश मीडियम से निकल करके हिंदी मीडियम में गया था। और दोस्तों जब ये दिन हमने देखे, पिताजी मेरे दुकान करते थे, माताजी मेरी सहारा बैंक जो होता है उसमें एजेंट का काम करती थी, 3-4 हज़ार रुपये कमाती थी। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मम्मी के साथ में ना उनका हाथ पकड़ करके या फिर शाम के टाइम मम्मी जब कलेक्शन वगैरह करने जाती थी तो मैं उनके साथ जाता था। और मुझे बड़ा दुख होता था जब वो किसी के घर पे जाती थी 300 रुपये लेने के लिए, 200 रुपये लेने के लिए। तो कभी कभी मैं देखता था और सोचता था कि यार अंकुर तेरे रहते हुए तेरी मम्मी को यार घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे दोस्तों समाज में ये धारणा है कि औरतों का काम होता है दोस्तों घर पे रहना, घर को खुशहाल बनाना। लेकिन दोस्तों मेरी मम्मी जब काम करती थी तो मुझे बड़ा दुख होता था। पिताजी जब दुकान छोड़ करके जाते थे तो बड़ा दुख होता था। और कभी कभी मैं यही सोचता था कि अंकुर क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। और दोस्तों शायद ऊपर वाले को मंजूर था AWPL बिजनेस में आना। 8/6/2016 प्लान देखा, रात के 2:30 बजे मेरे जबान से निकला कि हाँ गुरुदेव करेंगे काम। इस समय तो सर बोलता था, मैंने बोला सर इस काम को करेंगे। क्यों करेंगे उसके पीछे वजह है, क्योंकि मैंने दोस्त इस प्लान में जब देखा कि यार 3 लोग को ज्वाइन कराओगे 2,500 का चेक आएगा। मैंने बोला यार अंकुर तू 10 रुपये बचाने के लिए, मुझे याद है मेरे पिताजी दुकानदार थे, मैं पिताजी से हर हफ्ते 3-4 हज़ार रुपये ले करके खरीदारी करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए मैं आपके मैदागिन पर आता था। हमारे दुकान की मार्केटिंग वहीं से होती थी। मुझे याद है सुबह 7 बजे हमारे गाजीपुर से ट्रेन आती थी और यहाँ पे वाराणसी सिटी पे जब ये ट्रेन रुकती थी तो जब मैं बाहर निकलता था ना तो ऑटो वाले बोलते थे भैया मैदागिन का 15 रुपया। मेरे को याद है दोस्तों बोलते थे मैदागिन का 15 रुपया। और मैं यही सोचता था कि यार अंकुर मैदागिन यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर है, अगर तू 15 रुपया बचाना चाहता है तो तेरे को 2.5-3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ऊपर वाला मालिक साक्षी है।
मैं 15 रुपए बचाने के लिए 2.5-3 किलोमीटर पैदल जाता था। रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, वो दिन हमने देखे 2.5-3 किलोमीटर पैदल जाते थे। और मुझे ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मेरे दुकान का जो सामान आता था ना, वो ट्रांसपोर्ट से आता था। कभी कभी हमारे पास 1-2 झोले हम लोग लेकर के जाते थे, मेरे दुकान के 2-3 झोले हम लोग लेकर के जाते थे, ताकि हम उस झोले में माल को रख के लेकर के आएंगे तो उस सामान का ट्रांसपोर्ट का खर्च नहीं देना पड़ेगा, 30, 40, 50 रुपए बच जाएंगे। और दोस्तों मुझे याद है, मैदागिन से दोनों झोले हाथ में भर के मैदागिन से लेकर के फिर सिटी स्टेशन तक 3 किलोमीटर दोस्तों मैं पैदल चल के आता था। ट्रेन में जाता था, ट्रेन में बैठ करके फिर गाजीपुर घाट पर उतर करके 2 किलोमीटर मेरा घर वहां से पड़ता था, वहां तक मैं पैदल जाता था। ये हाथ बिल्कुल दर्द करने लगता था, लेकिन क्यों ये काम करते थे? ताकि पैसे बच जाए। और मुझे याद है, जब मैं अविनाश सर के इधर जब मैं BHU में जाता था, तो कभी कभी मेरे पिताजी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, शायद आज सर को ये बात पता चलेगी, मेरे पिताजी इनको देने के लिए देते थे 1000, 1500। दोस्तों मैं इनको 500-400 रुपए ज्यादा दे के आता था। ये मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ, रोजी रोटी की कसम खा के 500-700 रुपए ज्यादा दे के आता था, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे से हिसाब नहीं लेते थे। मुझे पता था कि 1500 रुपए में होना नहीं है, 1000 रुपए में होना नहीं है, लेकिन किसी तरीके से दोस्तों जिंदगी काटनी थी, कटी। और शायद AWPL बिजनेस का जब प्लान मैंने देखा, मैंने बोला सर, डिसीजन लिया, मैंने बोला काम करेंगे सर। और आईडी दोस्तों लगाने के बाद जब मैं मार्केट में निकला, मेरे सभी अपलाइन, खासतौर से हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर आदित्य सिंह सर, मैं नमन करता हूँ दोस्तों। शायद अगर ये बिजनेस में ना मेरे साथ देते तो शायद आज मैं यहाँ पे खड़ा ना रहता, क्योंकि अगर मेरे को किसी ने फोल्डर पकड़ना सिखाया था ना मेरे दोस्त, तो मेरे को आदित्य सर ने सिखाया था। मेरे को पहली बार किसी ने प्लान देना सिखाया था तो आदित्य सर ने सिखाया था। मेरे को किसी ने फॉलोअप करना सिखाया था तो आदित्य सर ने सिखाया था। और दोस्तों मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां जरूर हो जाए गुरुदेव के लिए। सर ने बोला कि भैया चलो शुरुआत करते हैं। मैं जाता था दोस्तों, क्योंकि सर भी आते थे शनिवार को, रविवार को, दुबे सर आते थे शनिवार को, रविवार को। और दोस्तों पूरे 5 दिन बचे हुए हफ्ते में मैं ही काम करता था गाजीपुर में। मैं दिन में दोस्तों मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, पिताजी से हमने छुप छुपा करके, जैसा सर ने बोला, छुप छुपा करके हमने काम करना शुरू किया। जब मैं सुबह में घर से निकलता था तो दोस्तों मैं स्कूल का ड्रेस पहन के निकलता था, और मैं ड्रेस में जाकर के किसी को प्लान देता था। रात में जब मैं लेट में घर पे वापस आता था तो मेरे पिताजी मेरे को गालियां दिया करते थे, बोलते थे निकम्मा घूम करके आ रहा है, कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा। और दोस्तों रात में जब मैं आता था तो मैं कभी कभी गालियां सुनता था। दिन भर में 3-3, 4-4 प्लान दिखाया होता था, 4 लोग को प्लान दिखाया, 5 लोग को प्लान दिखाया, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आती थी, फॉर्म तक लोग नहीं भरते थे। और मुझे आज भी याद है वो दिन मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी दोस्तों, तो मैंने 38 लोगों को प्लान दिखाया था, 38, और 38 में से एक सिंगल व्यक्ति ने दोस्तों फॉर्म तक नहीं भरा था। इस बिजनेस को मैंने तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन मेरे साथ 38 प्लान दिखाने के बाद भी कोई ज्वाइन नहीं हुआ। और जब कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो मेरे को कभी कभी मन में आता था कि यार कैसे होगा काम। मैं दुबे सर को फोन करता हूँ, और शायद गुरुदेव का अगर मोटिवेशन ना होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। सर मेरे को बोलते थे अंकुर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और प्लान दिखाओ, और लोगों से मिलो, और लोगों से मिलो। दोस्तों जितने जानने वाले थे सबको प्लान दिखा दिया, 38-40 लोग को प्लान दिखाया, 38 लोग को प्लान दिखाया, और एक व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया। मन निराश हो जाता था। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं मेरे दोस्त, जब इंसान के पास दाहिने बाएं और पीछे जाने का ऑप्शन नहीं होता ना, तो इंसान आगे जाता है। और यही मेरे साथ हुआ। मेरे पास ना तो दाहिने जाने का ऑप्शन था, ना तो बाएं जाने का ऑप्शन था, ना मैं पीछे जा सकता था। क्योंकि इसके अलावा हम करते भी क्या अपनी जिंदगी में? पिताजी के साथ दुकान कर लेते ज्यादा से ज्यादा, कोई नौकरी कर लेते 15-20 हज़ार की। पढ़ने लिखने में उतना मन लगता नहीं था, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, क्योंकि मैंने देख लिया था पढ़ने लिखने के बाद होता क्या है। पिताजी के 2 भाई थे जो मेरे चाचा, दोनों डॉक्टर थे, 30-35 हज़ार रुपये महीना कमाते थे। दोस्तों सपने थे कि जिंदगी में कुछ करना है, लेकिन प्लेटफॉर्म मिला। शुरुआती दौर में ऊपर वाला भी आपको परखता है, मेरे को भी परखा उसने मेरे को बहुत परखा दोस्त। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, साइकिल से प्लान दिखाने जाता था। आज मेरे को मैं बोल सकता हूँ कि गाजीपुर का ऐसा कोई गली नहीं होगा जिस गली में मैं गया ना हूँ, ऐसा कोई चौराहा नहीं होगा जिस पे बैठ करके मैंने लोगों को प्लान ना दिखाया हो, ऐसा कोई रोड नहीं होगा जहाँ पे खड़ा होकर के मैंने लोगों को इन्वाइट ना किया हो। मैं बोलता था भैया मेरा प्लान सुन लो। कभी कभी मेरे से ज़्यादा उम्र वाले लोग मेरे को मिल जाते थे, और वो मेरे सर पे से हाथ फेर करके बोलते थे कि बेटा तू अब कर रहा है, हमने तो करके छोड़ दिया है। बेटा तू ये जो 4 जोड़ो जो तू बता रहा है ना, इसमें होता कुछ नहीं है। 2 महीने बाद तू भी नहीं दिखेगा, 4 महीने बाद तू भी नहीं दिखेगा।
ऐसा है पढ़ाई लिखाई कर ले। दोस्त मेरे को लोग सलाह दे दिया करते थे, करता भी क्या, पतला दुबला सभी तो थोड़ा सा खा पी के मोटे हो गए। और उस समय दोस्तों जब प्लान दिखाते थे लोग ज्वाइन नहीं होते थे, जुड़ते नहीं थे, और तमाम लोग मेरे को सजेशन दिया करते थे, लेकिन मेरे गुरुदेव लोग मेरे को एक ही बात बोलते थे, अंकुर कुछ दिनों की तकलीफें हैं, कुछ दिनों की मुसीबतें हैं, बेटा आगे बढ़, एक दिन ऐसा भी आएगा कि तू स्टेज पर खड़ा होकर हजारों लोग तेरे को सुनेंगे। भाई ज्वाइनिंग की तो बात ही छोड़ दे। थैंक यू दोस्तों। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, काम के दरमियान जब मैं ताल कटोरा स्टेडियम में जाता था दिल्ली, जब मैं दिल्ली जाता था तो मैं कभी कभी जब स्टेडियम में बैठा होता था, किसी की बातें सुनता था, कभी हमारे गुरुजी शिव कुमार सर की बातें सुनता था, कभी महिपाल सर की बातें सुनता था, कभी किसी की बातें सुनता था। दिमाग में एक बात आती थी कि यार अंकुर, यार ऐसी जिंदगी चाहिए। बड़ा डरावना लगता था भाई साहब, ये स्टेज में रियलिटी बोल रहा हूँ, अभी भी मेरे पैर कांप रहे हैं। बड़ा डरावना लगता था स्टेज, यार कब पहुंचूंगा मैं यहाँ पर। 3 साल हो गए थे सब बिजनेस में, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। 2 साल हो गए थे, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन बड़ा डरावना लगता था कि कब पहुंचेंगे यार, कितने दिन लगेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक ही बात थी, पीछे जाने का ऑप्शन नहीं था, आगे जाने का ऑप्शन था। और मैं आपको रियलिटी दोस्तों आज स्टेज के माध्यम से एक सच्चाई बताता हूँ, बिजनेस में तकलीफें भले से जितनी आई हो, मुसीबतें जितनी आई हो, लेकिन आज तक ऊपर वाला मालिक साक्षी है भाई साहब। 4.5 साल स्लीपलेस वेलनेस में हो गए, 4.5 साल में एक सिंगल डे दोस्तों में निगेटिव नहीं हुआ कभी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग छोड़ने की बात कर देते हैं। मां कसम बता रहा हूं, आज तक बिजनेस को छोड़ने का जो बात होता है ना, मेरे जबान से नहीं निकला कभी कि यार बिजनेस को छोड़ देंगे। क्योंकि जब मेरे दिमाग में थिंकिंग आती थी ना, मैं डर जाता था कि यार तू करेगा क्या, होगा क्या। और दोस्तों बस वही देन था कि मैं निगेटिव नहीं हुआ। तमाम मुसीबतें आई, प्रॉब्लम्स आई, कभी अप्लाइन से कुछ नोकझोंक हो जाती है बिजनेस में। मुझे याद है एक बार मेरी आदि सर से नोकझोंक हो गई थी किसी बात को लेकर के। और दोस्तों वो दिन था, जश्न जयवन हुआ था, कंपनी का 3 साल पूरा हुआ था। जश्न जयवन में अनिल पुरी सर ने एक स्पीच दिया अप्लाइन को लेकर के। दोस्तों मैं रियलिटी बताऊं, उस हॉल में बैठ करके, उस मैदान में बैठ करके दोस्तों मैं 2.5 घंटे रोया था। और मीटिंग खत्म होने के बाद पहला व्यक्ति था सर, आदि सर के पैर में गिर के मैंने माफी मांगी थी, क्योंकि मेरे से गलती हुई थी। मेरे दोस्त याद रखिएगा, इस बिजनेस में आपका अपलाइन कभी आपके साथ गलत नहीं करता। उस समय के लिए हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन कभी अपलाइन गलत नहीं करता। और दोस्तों मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे अपलाइनों का साथ ना होता तो मैं यहाँ नहीं होता। 38 प्लान दिखाने के बाद एक व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन हुए, और अभी आज वो डायमंड बन करके भी आ रहे हैं, श्री विनोद प्रसाद जायसवाल जी। 39वां व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन हुआ, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, जिगरी दोस्त, जो मेरे साथ कोचिंग वगैरह पढ़ने जाता था। ज्वाइन तो वाला वो पहले हो गया था, लेकिन पैसा उसे दिया नहीं था, उसने फॉर्म भर दिया था केवल। मेरा दोस्त रितेश मौर्य था, और उसके साथ हमने दोस्तों बिजनेस की शुरुआत करी। कभी ये साइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, कभी मैं साइकिल चलाता था, ये पीछे बैठते थे। और दोस्तों हमने जा जाके लोगों के साथ बिजनेस करना शुरू किया। और शुरुआती दौर में दोस्तों जैसे तब को तकलीफें आती, अपने को भी आई, लेकिन बस एक ही चीज सोचते थे कि यार अंकुर जब तेरा दिन आएगा ना, तो यार फिर वही मंच होगा, वही स्टेज होगा, तू दहाड़ेगा। क्योंकि जिसकी जिंदगी में तकलीफें नहीं आती वो इस स्टेज पे खड़ा होकर दहाड़ नहीं सकता। मेरे दोस्त, अगर आज आपके साथ तकलीफें आ रही है तो निराश नहीं होना, घबराना नहीं कि नहीं ऊपर वाला बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। याद रखिएगा, मुश्किल रोल हमेशा बेस्ट एक्टर को दिए जाते हैं, कचड़ों को नहीं दिए जाते हैं। और मुझे पता था, मैं कसम बता रहा हूँ, जिस दिन से बिजनेस में आया ना, तब से लेकर के आज तक सर अपने आप को हीरो माना। मुझे नहीं पता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कोई ये सोचता होगा भैया छोटा सा है, पतला सा है, क्या है, मुझे नहीं पता। मैं अपने आप को हीरो मानता था। भले से मैं उस समय ब्रोंज रहूंगा, सिल्वर रहूंगा, लेकिन उसी दिन अपने दिमाग में डायमंड बन गया था कि यार एक दिन तो ऐसा आएगा। और दोस्तों शायद आज 19 दिसंबर का दिन मेरे 4.5 साल का करियर का आज ये एक ऐसा दिन है जब मैं इस स्टेज पे खड़े होकर के दोस्तों बोल रहा हूँ। आज से पहले कभी बोला नहीं था इस स्टेज पे। समस्याएं खत्म हुई, ज्वाइनिंग आई, लोग आना शुरू हुए, बहुत सारी तकलीफें आई, कई बार टीम टूटी, कई बार एक साइड के लोग छोड़ करके चले गए, कई बार लोग निगेटिव हो गए, कई बार तमाम मुसीबतें आई। लेकिन बस एक ही चीज अपलाइन ने बोला था, बेटा सिस्टम को फॉलो करना, सिस्टम को फॉलो करना, लगातार लगे रहना। कभी दोस्तों मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 4.5 साल हो गए, ऐसा कोई सिंगल डे मैंने बिजनेस में गैप नहीं दिया सर, जिस दिन मैं ये बोल सकूँ कि मैं हॉलीडे पे हूँ, छुट्टी पे हूँ।
मैंने ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जिस दिन मैं लोगों से नहीं मिलता था। रोजाना 4-5 प्लान करता था, 6-6 प्लान, 8-8 प्लान हम लोग क्या करते थे। कभी गाजीपुर की रोड पे बाइक आ गई मेरे पास, हम लोग बाइक से चलते थे, इतनी धूल उड़ती थी, तमाम तकलीफें आती थी, बहुत सारी समस्याएं। कभी खाली पेट रह करके दोस्तों पूरे दिन भर में प्लान करना पड़ता था। ठंडी का दिन आता था, यहाँ में याद है पेपर लगाते थे हम लोग, पेपर लगा के दोस्तों हमने काम किए, बस ये सोच करके काम किया। उस समय चेक नहीं बनता था, 2000, 1000, 500 का चेक बनता था, लेकिन बस ये पता था कि अंकुर 1000, 2000, 5000 का भाई आज चेक बन रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब आज ये जो लोग हैं, जब तू इनको 1000, 2000, 5000, 10,000 पे पहुंचा देगा बेटा, तू लाख रुपया पे पहुंच जाएगा। और दोस्तों आज मैं काम अपने लिए नहीं करता, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आज महीने की लाखों रुपए की इनकम आती है, ऐसा कोई महीना नहीं होगा कि 3-4 लाख का अचीवमेंट ना आता है। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। और जब से ब्लू डायमंड बना हूँ तब से आप मेरे से मिल लेना, मैं आपको दिखाऊंगा 3 महीने का पे आउट 10-10 लाख का खोल के दिखा रहा हूँ लोगों को। आज जब मेरे को याद है, जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, मेरे साथ ज्ञानेंद्र सर थे और ज्ञानेंद्र सर को मैं लेकर के जा रहा था। संजोग से क्या हुआ, मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था मेरा डाउनलाइन, मैं ड्राइवर की सीट पे था, लड़का मेरे बगल में था, गुरुदेव पीछे बैठे हुए थे। अब लड़का गलती से उतर गया, उसको जहाँ जाना था, मैं आगे हूँ, गुरुदेव पीछे बैठे थे। मैं अपने कॉलेज के पास अपनी गाड़ी रोका। अब ग्रुप हम लोग शायद किसी का वेट कर रहे थे। वैसे ही में क्या हुआ, मेरे एक टीचर मेरे को दिख गए जो मेरे को पढ़ाते थे कभी। अब वो मेरे को दिखे, अब भाई इंसान क्या करेगा, उतरेगा, पैर जरूर छुएगा। उन्होंने मेरे को देख लिया शीशे में, मैं उतरा, पैर छुआ। अब मैं एकदम सूट पे था, एकदम संजोग से उस दिन वाइट पहना था। सर से मैंने पैर छुआ, सर को मैंने बोला सर बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। सर ने मेरी गाड़ी देखी, अंदर सर को देखा और सर को देखने के बाद बोलते हैं, बेटा अंकुर इसीलिए बोलते थे पढ़ ले। वो मेरे को बोला था, बोले वो मेरे को कि बेटा अंकुर इसीलिए बोलते थे पढ़ ले। वो मेरे को ड्राइवर समझ रहे थे। अब उनको कौन समझाए, उनको कौन समझाए कि भैया जिस अंकुर को तुम पढ़ाते थे ना, आज वो लोगों को पढ़ाता है। दोस्तों संघर्ष बड़े आए, बस रुका नहीं, घबराया नहीं। तमाम समस्याएं मेरे सामने भी आई। कभी कोई आकर के अपना प्लान दिखाता था, बोलता था यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे वैसे हो जाएगा। मेरे अपलाइन ने मेरे को एक बात बताई थी, बेटा अंकुर ये विश्वामित्र की तपस्या है, बेटा लगातार करना, विश्वामित्र की तरह गलती मत कर देना। अरे जिंदगी में मेनकाएं आएंगी यार, बहुत मेनकाएं आएंगी, बस तू कभी निराश नहीं होना और तू कभी भी आँख खोल के देख मत देना। बहुत मेनकाएं आई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत मेनकाएं आई मेरे पास भी। मेनकाएं का मतलब ऐसा मैं समझो कंपनियों की बात तो बहुत मेनकाएं आई, लेकिन मेरे को बस एक चीज पता थी यार, सिक्का जहां से गिरता है मिलता भी वहीं से है। अगर एसलीपीएस में मेहनत किया है तो डायमंड कहीं और कहाँ बनेंगे यार, एसलीपीएस में ही बनेंगे। लोग बन जाते थे 2 साल में डायमंड, कोई दुख नहीं होता मेरे को बोलने में। मैं भाई साहब 3.5 साल में डायमंड बना था, कोई दुख नहीं होता। 3.5 साल में डायमंड बना था। मेरे अपलाइन ने मेरे को एक ही बात बताई, बेटा अंकुर झोपड़ी बनाने में समय नहीं लगता, महल बनाने में समय लगता है। अरे एक बार बना लेना, गुजरने वाले लोग देखते रह जाएंगे तेरे महल को। दोस्तों आज एसलीपीएस वेलनेस की वजह से बिजनेस तो महल जैसा बना ही दिया, घर भी महल जैसा बनाया है। कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे घर के अगल बगल जब कोई रोड से गुजरता है ना, और जब घर के बाहर सबसे आगे बलेनो खड़ा देखता है, उसके पीछे MG हेक्टर खड़ा देखता है, उसके पीछे BMW खड़ा देखता है, एक बात जरूर पूछता है, किसका है? वो जरूर पूछता है किसका है। भैया इसको क्या पता कि AWPL के शेयर का है। बस उस दिन तक का इंतजार हमें भी करना था, हमने किया, आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप करने के लिए तैयार हैं, ये प्लेटफॉर्म और ये स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। और दोस्तों आज तक का रिकॉर्ड है, कंपनी ने जितने टारगेट दिए कोई टारगेट अंकुर ने मिस नहीं किया। अरे पहले दिन से ही प्लानिंग करते थे और आज तक का रिकॉर्ड है 4.5 साल में से 13-14 बार दोस्तों टारगेट आया और सारे के सारे टारगेट मैंने कंपनी के पूरे किए हैं। और अपने टीम से अगर मैं आज आपको बताऊं तो लगातार दोस्तों अचीवर्स की लाइन लगी है, बताने की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज मेरी टीम में लाखों रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं। आज मेरी टीम में दोस्तों 1 डायमंड अभी बन चुके हैं, अगला डायमंड जनवरी में आ जाएगा। और दोस्तों आज
मैं बस आपको इस स्टेज के माध्यम से एक ही कमिटमेंट करना चाहूंगा कि 2021 का सूरज ढलेगा। मैंने बोला था कि भैया अपनी टीम में डायमंड होंगे, हो गए। अभी तो एक है। अब मैं आपको एक कमिटमेंट और करता हूं, 2022 का सूरज ढलेगा भाई साहब, इस एक के आगे जीरो लगा देंगे, 10 डायमंड का टारगेट लेके चल रहे हैं। अभी आप सोच लीजिएगा कौन है। अब जो हमारी टीम से वो समझ जाए। दोस्तों प्लानिंग बहुत बड़ी है। आज अपने लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। अपनी टीम को मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि दोस्त, जहां जरूरत पड़ेगी आज भी ग्राउंड में काम करता हूं भाई साहब, कोई शर्म नहीं आती। आज भी प्लान दिखाता हूं, आज भी लोगों को इनवाइट करता हूं, आज भी लोगों को मोटिवेट करता हूं। घर पे बैठना मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले जब मैं घर पे बैठता था तो पिताजी गाली देते थे, मम्मी ताने मारती थी। लेकिन आज घर पे बैठना इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि लगता है यार ये जो टीम में जो तेरे साथ लोग अंकुर जुड़े हैं ना, अरे तेरे जैसी तकलीफें इनकी भी हैं, तेरी जैसी समस्याएं इनकी भी हैं, तेरे जैसे सपने इनके भी हैं। दोस्तों मैं अपनी टीम को एक वादा देना चाहूंगा, बस आप साथ दीजिएगा, मैं दोस्तों अपना जान लगा दूंगा। अरे 2 कदम आप चलने का डिसीजन लीजिए, 20 कदम चलने के बाद जो जगह पड़ेगी दोस्तों अंकुर कुमार गुप्ता और उसके अपलाइन आपको खड़े मिलेंगे, इसका वादा मैं आपको देता हूँ। बाकी दोस्तों मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने सभी अपलाइनों का, जिनकी वजह से शायद आज मैं यहाँ पर हूँ। हमारे ग्रेट गुरु जी श्री अविनाश कुमार गुप्ता सर, आदित्य सिंह सर, ज्ञानेंद्र सर, मैं रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, सर ना होते तो शायद मैं इस बिजनेस में कभी कब का दोस्तों खत्म हो गया होता। हमारे गुरुजी विकास कुमार सर, अमित कुमार दुबे सर, हम सारे लोग के दोस्तों आइडियल है, बताने की जरूरत है नहीं। और दोस्तों जैसा सर ने बताया कि टाइम टू टाइम शिव कुमार गुरुजी हमारे घर पर आकर के दोस्तों हमारे मम्मी पापा का फॉलो करते थे, ये बिल्कुल सच्चाई है। सर आते थे, बोलते थे किससे मिलवाना है, किससे मिलवाएगा बता। हमने बोला मम्मी पापा से मिल लो। बोला टीम में मिलवा, हमने बोला बाकी हम संभाल लेंगे, अब तो खाली मम्मी पापा को समझाओ। और दोस्तों पहले दिन से अकेले काम किया है और इसी का नतीजा है दोस्तों कि आज शायद मैं यहाँ पर हूँ। और दोस्तों इस बिजनेस में यहाँ तक पहुँचने में मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा रोल मात्र दोस्तों 10% का है। अगर मैं यहाँ तक पहुँचा तो हम सारे लोगों के महागुरु मिस्टर संजीव कुमार सर की कंपनी की देन है। दोस्तों आज मैं यहाँ पर हूँ, थैंक यू। हमारे कंपनी के लाजवाब प्रोडक्ट्स की देन है दोस्तों, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। हमारे कंपनी के बेस्ट मैनेजमेंट की देन है दोस्तों, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। हमारे फाइटर सक्सेस सिस्टम की देन है दोस्तों, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। वरना दोस्तों मेरा तो कुछ था ही नहीं। अरे अंकुर तो पहले भी था, कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च करके देखते हैं अपने को। बाकी दोस्तों ये दिन अगर आपको भी चाहिए तो आपको भी टिकना पड़ेगा, टिक सकते हैं। बाकी दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।